आदरणीय नितिन देसाई जी, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस आदरणीय आशीष खन्ना जी, डायरेक्टर डॉक्टर विभा धवन और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं काफी दिनों तक महाराष्ट्र में, मुंबई में काम करता था और उस समय जब मेरी एंट्री पॉलिटिक्स में हुई तब से मुझे रतन टाटा जी और धीरूभाई अंबानी, इनका मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध था। रतन टाटा जी को मिलने के लिए जब मैं जाता था तो एक बार उन्होंने दरबारी सेठ से भी मेरी मुलाकात करके दी थी। वो काफी विजनरी थे और टाटा केमिकल्स और अन्य इंडस्ट्री की प्रोग्रेस में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वैसे टाटा ग्रुप ने ही हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके स्मृति में आज का यह कार्यक्रम है। मैं दरबारी सेठ जी को आदरांजलि भी अर्पित करता हूं और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं देसाई साहब को और धवन मैडम को भी धन्यवाद देता हूं। किसी भी देश के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चार चीजें जहां होंगी वहां इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहां ये बड़े प्रमाण पर ग्रोथ और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा और उसी से गरीबी दूर होगी। और इसलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी है। वैसे एक क्षेत्र में मुझे अनेक समय काम करने का मौका मिला। बहुत लोगों की गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर हूं, पर मैं इंजीनियर नहीं हूं। मैं जब मुंबई में था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स ये बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तब से रोड मुझे चिपक गए। एक्चुअली ये भी है कि मैं 80% एग्रीकल्चर में काम करता हूं और मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आई एम फ्रॉम विदर्भ, नागपुर रीजन। और इसका कारण जो है, इसके आधार पर मैंने ये तय किया कि मैं अपने जीवन में इस कॉज के लिए काम करूंगा। तो बड़े प्रमाण पर मैं उसी क्षेत्र में काम करता हूं, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, एआई इन एग्रीकल्चर, और अब वो काफी प्रोजेक्ट्स में भी काम करता हूं। इसमें मेरा बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं सरकार की मदद लेने के बारे में पहले से ही थोड़ा निगेटिव रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव यहाँ कि जहां सरकार का टच हो जाता है वहां तकलीफें बहुत बढ़ जाती है। तो सरकार कोई भी पार्टी का हो, वैसे मैं तो मंत्री हूं, तो मैंने ये तय किया है कि हम लोग ऐसे मॉडल को तैयार करें कि जो सेल्फ सस्टेनेबल हो। सरकार की भी मदद आवश्यक है, पर स्वाभाविक रूप से ये काम ज्यादातर करने का मौका मुझे मिला। आज हमारे देश की जो परिस्थिति है, इसमें हमारे देश की ग्रोथ में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 12 से 14% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% है और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 52 से 54% है। और स्वाभाविक रूप से एक समय महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है। तो गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनका कल्याण होना चाहिए, इसलिए गांधी जी ने, दीनदयाल जी ने, डॉक्टर लोहिया जी ने बहुत बार अपनी बातें रखी। 47 के बाद प्रयास भी हुए, पर अंतिम परिणाम यह हुआ कि बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन हुआ और आज 30% पॉपुलेशन गांवों से शहरों की तरफ आई है।
और इसलिए स्मार्ट शहर भी बनाना आवश्यक है, उससे ज्यादा स्मार्ट विलेज भी बनना उससे ज्यादा आवश्यक है, ऐसा मेरा मत है।